हेलो एवरीवन, आज आप मेरे साथ पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ेंगे और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी हो और मेरे बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले। और आपका काम है मुझे शेयर करना और लाइक करना और वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ पॉइंट देखने से वीडियो को कोई समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के सारे परिचय, इंटीग्रेशन की सारी जानकारी, इंटीग्रेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए हमें, तभी तो अब इंटीग्रेशन सीख पाएंगे। और इंटीग्रेशन सीखने से पहले आपको पता है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह सीखा है, यह मेरा मानना है। और नहीं सीखा है तो आप एक बार रिवाइज कर लो, सारे फॉर्मूला नोट कर लीजिए। वैसे मैं फॉर्मूला बताता जाऊंगा और मेरे साथ आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अजय कुमार राइटर हैं बुक के। तो अजय कुमार की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन। तो आप जरा देखिए अपनी बुक्स, जो इनके पास अजय कुमार अग्रवाल की बुक है वो देख ले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, सारी बुक में एक जैसा होता है इंटीग्रेशन। तो जरा देखिए इंटीग्रेशन के सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज एक तरह से किसी चीज के बारे में बेसिक जानकारी। अगर किसी भी आप किससे मिलते हो अपने दोस्तों से, तो उसके गुण के बारे में पता होगी, जब तो मिलोगे। आप किससे आकर्षित ज्यादा होते हो, अच्छे फ्रेंडों से या बुरे फ्रेंडों से? अच्छे फ्रेंडों से। स्कूल में बात होती है, कॉलेजों में बात होती है कि हमारा जो क्लास में पढ़ने वाला वो लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो आप उससे क्या करते हो, मिलने की सोचते हो। तो क्यों मिलते हो? क्योंकि आपको उसके गुणों के बारे में पता है। तो इसी प्रकार हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है हमारी, इंटीग्रेशन सी एफ एक्स, वेयर सी, यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट। और एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो दैट इज, तब हम इस सी को तो आगे लेते हैं, ओनली इंटीग्रेशन किसका करते हैं? एफ एक्स डी एक्स। आपको बताते हैं बेसिक जानकारी, दिस साइन इज इंटीग्रेशन, यह चिन्ह है जो इंटीग्रेशन का चिन्ह है। ओके। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है? इंटीग्रेशन एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस माइनस सो ऑन, कहां तक? एफ एन एक्स और डी एक्स। तो इसका देखो प्रॉपर्टी अलग अलग नोट करेंगे इसे हम। एफ वन एक्स डी एक्स प्लस हो या माइनस, दोनों के लिए सेम होता है। एफ टू एक्स और डी एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स डी एक्स सो ऑन प्लस माइनस एफ एन एक्स और डी एक्स। कितनी फंक्शन हो, दो या तीन एन हो, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो अलग अलग हम उन सबका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, समझ आ रहा है? उसके बाद देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। डिफरेंशिएशन के नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। तो देखें सबसे पहले फॉर्मूले, ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा कांस्टेंट सी डी एक्स। जिस प्रकार हम डिफरेंशिएशन सी का करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। उसी प्रकार हम अगर इंटीग्रेशन सी का करेंगे तो क्या आएगा? सी एक्स, और एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा हमें सी वन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। एक तो डेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। लिख देता हूं, हम जो पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं अब हम। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि जो आंसर होता है या इंटीग्रेशन करने के पश्चात हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो जैसे हमने सी डी एक्स का इंटीग्रेशन देखा तो सी एक्स प्लस सी वन। अगर हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो सी वन को अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सी वन को ऐड करेंगे। अभी फॉर्मूले तो ऐसे याद कर लेते हैं। सी डी एक्स का क्या होता है? सी एक्स। अगर हम सी हटा के यहाँ पे खाली डी एक्स लिखते, ओनली क्या लिखते? डी एक्स लिखते, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? एक्स होता। ओके। इसी प्रकार
एक्स ई पावर एन डी एक्स, सेकेंड फॉर्मूला देखें, एक्स ई पावर एन डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन एक्स ई पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स डी एक्स का, कि ए की पावर एक्स लॉग ई ई। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। अंडरस्टैंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। डिफरेंशिएट क्या होता है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कोई भी डिफरेंस वो डिफर या अंतर नहीं आता है, ई की पावर एक्स ही रहता है दोनों का, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो। तो आगे देखते हैं और फॉर्मूले देखते हैं आगे। देखिए इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका होता है लॉग ई बेस एक्स, अगर ई नहीं लगाएंगे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है तुम्हारा क्या, माइनस के कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स। जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे, आपको पता होगी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता था, माइनस के साइन एक्स। तो अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। डिफरेंट दोनों के पहले चिन्हों में अंतर आ गया दोनों में। उसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली सेक एक्स होगा। पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता था। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स होगा। उसके अलावा देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, आप याद करिए सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, टेन एक्स का होता था। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका होगा, ये टेन एक्स का होगा। उसके बाद बात करते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स की, तो ये होता है माइनस के कॉट एक्स डी एक्स। साथ ही साथ नोट करते जाइए आप, चूंकि आप नोट करेंगे तो आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी होगी। और देखिए और फॉर्मूले देखते हैं हम अभी। वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन रूट, इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस लगने पर। और इसके बाद देखते हैं वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का क्या होगा, इसका होता है तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स। और अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो किसका हो जाएगा, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स होता है, तो इसका तुम्हारा माइनस के कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस नहीं ओनली कोसेक इनवर्स एक्स। एक और यहां पे देख लेते हैं दोनों को, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है कॉट इनवर्स एक्स। ऊपर वाला टेन इनवर्स एक्स, नीचे वाला कॉट इनवर्स एक्स। इन्हीं सारे फॉर्मूले से बेसिस कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर एक्सरसाइज 1.1। राइटर आपको पता ही होगी, अजय कुमार बता चुका हूं। और अजय कुमार नहीं भी है आपके पास कोई सी बुक है तो आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। पहले मैं जो बताता जाता हूँ क्वेश्चन करता जाता हूँ, आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं एक्सरसाइज में से, उन्हें आपको करके मुझे बताना है कमेंट करके। तो देखिए अजय कुमार जी ने पहला ही क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 1.1 का। अजय कुमार जी ने पहला ही क्वेश्चन लिखा है, वो लिखा है क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप जरा क्वेश्चन देख लीजिए।
अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, f1x, f2x और f3x। मैंने क्या करा था, सबको अलग अलग इंटीग्रेट किया था, तो यहां भी अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा मैं। जरा देखिए ax स्क्वायर प्लस के और प्लस के bx dx और प्लस के cx dx। ओके, अब देखिए मैंने यूजिंग कर दिया किसकी, कौन सी प्रॉपर्टी का, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी, f1x प्लस माइनस f। अगर मैंने क्या बताया था, एक ही प्रॉपर्टी दोनों के लिए काम करेगी, या तो माइनस हो उसके लिए भी और प्लस के लिए भी वही काम करेगी। अगर प्लस का साइन है तो ओनली प्लस का साइन लेंगे, अगर माइनस का साइन है इस जगह पे तो माइनस का साइन लेंगे। अंडरस्टैंड। तो अब देखिए, अब करेंगे यूजिंग, यहां लिख दीजिए यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब यहां कर देते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, कोई भी कांस्टेंट है उसे आगे लेते हैं, तो लीजिए किसी भी कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, आगे लेते हैं। अब उसके बाद अप्लाइंग फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बताया था आपको, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या बताया, जरा देखें, x की पावर n है, तो इसका मतलब क्या बताया था, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। सीधी सी बात, याद करने की क्या जरूरत है। देखो यार, n प्लस वन है, एक जोड़ी है और नीचे उसमें n में एक जोड़ी दी है, बस क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है, एक जोड़ना है ऊपर नीचे, उसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए और नीचे डिवाइड लगा के उसमें दो पावर में एक ऐड कर दीजिए, सिंपल सी बात है यार। तो देखें ए एक्स की पावर 2 है तो एक ऐड कर दीजिए और नीचे भी इसे लिख दीजिए 2 प्लस 1 प्लस बी। अगर 1 है या पावर, अगर कोई पावर नहीं होती 1 लेके चलते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब देखिए, तो यहाँ तो एक्स ही नहीं है, तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने कहा, ओनली डीएक्स हो तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, एक्स होता है। और मैंने अभी एक और चीज बताई थी आपको, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अगर ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐड करके चलेंगे। तो मान लीजिए c1 है, आप सब लोग c जोड़ते हो कांस्टेंट, मैंने c क्यों नहीं जोड़ा है, क्योंकि c इज अ कांस्टेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो इसलिए मैंने क्या ऐड कर दिया, c1। आप d1 भी जोड़ सकते हो, अपने नाम का जोड़ देना a1। तो देखिए भाई, यहां तक समझ आया। अब कह रहे हैं ये बार बार कह रहे हो इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, तो भाई मेरे जरा सुन लीजिए, अगर यहाँ पे इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे दी नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पे लिमिट दे रखी होती है 0 to पाई, 0 to 1, एनीबडी कुछ भी हो, तो उसे बोलते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रल। There are two types of integral. There are two types of integral. Number first, definite integral. Number second, indefinite integral. तो indefinite में क्या करते हैं, c जोड़ते हैं आंसर में, और डेफिनेट में क्या करते हैं, डेफिनेट में तो डेफिनेट आंसर आएगा ही आएगा, उसमें तो c जोड़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। जरा देखें, तो जरा सही ढंग से लिख दीजिए, a दो कितना होता है 2 और 1 कितना ऐड करके करेंगे, तो x की पावर 3/3 प्लस b x की पावर 2/2 और प्लस सी एक्स और एनी कांस्टेंट सी, दैट इज आंसर दिस क्वेश्चन। नोट करिए कॉपी निकाल के। नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट हो रहा है तो आप जूम करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, न कि ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक बार मिटाने के बाद दोबारा देख नहीं सकते, यहाँ तो ऑनलाइन क्लास है, आप जूम करके, रोक के, स्टॉप करके, पॉज करके, जैसे देखना चाहोगे ऐसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जरा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जरा देखें। अब आप कह रहे हो कि ये तो हम कर लेंगे सर, आप क्यों करा रहे हैं, तो भाई उनको भी देख लीजिए, जो हमारे सखा, बंधु, फ्रेंड, सर, जो अभी गणित में हमारे में थोड़ा सा कमजोर है, उन्हें भी साथ में लेके चलना है, तभी तो हम कुछ सिखा पाएंगे किसी को। होशियार को तो दुनिया सिखा देती है भाई। चलो देखें, इसे मैंने क्या बताया था, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दिस क्वेश्चन यूजिंग बाय प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। इस प्रॉपर्टी हम
सेकंड प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे ना, सेकंड प्रॉपर्टी के द्वारा इसे हम तोड़ेंगे या ब्रेक करेंगे। तो कैसे, 1 dx, 2 को आगे लेते हैं, x दोनों यूज कर रहा हूं एक साथ, जरा नहीं मान रहे हो तो लो, इस 2x dx कर देता हूं और इसे क्या करता हूं एक्स स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड फर्स्ट यूज करता हूं। फर्स्ट में क्या होता था, कांस्टेंट को हम आगे लेते थे 1 dx और कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं x dx प्लस के एक्स स्क्वायर dx। और आपको अभी बताया मैंने कि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। और जरा देखें, अगर कुछ पावर नहीं होती तो एक मानते हैं, तो 1 + 1/1 + 1 और x की पावर 2 है तो 2 + 1/2 + 1। और मैंने क्या बताया था, देखिए भाई इसमें c है कहीं पे क्वेश्चन में, नहीं है ना c, तो अब आप c जोड़ सकते हो आंसर में x, और ये कितना हो जाएगा 2x² / 2 प्लस x की पावर 3/3 प्लस c। आप कह रहे हो 2 से 2 काट क्यों नहीं रहे हो, लो काट दे भाई। ये इसका आंसर समझ में आया होगा सभी के में। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दोबारा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। बैठा था भाई, इसके इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अपने आप करेंगे भाई। अब मैं देखता हूं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है मेरा, दूसरे का थर्ड पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन 1 - x² की पावर 3 1 - x² की पावर 3 अपॉन x² dx 1 - x² की होल पावर 3 अपॉन x²। जरा देखो भाई, देखो इंटीग्रेशन दिखते हैं ऐसे, सिंपल सी बात, आपने सभी ने सीखा है भाई, a + b b का होल क्यूब क्या होता है, जरा बताएं मुझे, आप सभी को पता होगी क्या होता है, a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a - b। जरा यार ये कुछ अजीब सा नहीं होता, इससे तो ऐसा करें, इसे हम ऐसे याद करें आज से, a की पावर 3 माइनस के 3a² और प्लस के 3ab² और माइनस के b³। देखो याद करने में आसानी हुई कि नहीं हुई, अब तुम कह रहे हो कैसे आसानी हुई, यही याद करते हैं हम तो भाई, ये तो सीखा ही है आपने बचपन से, मैं कब मना कर रहा हूँ, आप 7th में पढ़ के आए हो, 8th में पढ़ के आए हो, ये सीखा होगा आपने। अब डायरेक्ट ये याद करिए, क्योंकि आप थोड़ा लेवल हाई हो गया है, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, जूनियर इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप कृपया करके ये वाला सीखें। कैसे सीखोगे इसे, याद कैसे करा जाएगा, अब तुम बहुत देखें, a की पावर 3, a की पावर कम हुई, b आ गई क्लियरली, फिर a की पावर एक और कम हुई, फिर b की पावर बढ़ गई, फिर a पावर 1 रह गई, आगे जाके कम बुर्दू खत्म हो जाएगी, तो ये आ गई माइनस की b³। अब कह रहे हैं प्लस माइनस कैसे झंझट है, तो जरा देख लें भाई प्लस माइनस का झंझट, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर माइनस, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस। ओके, अब कहे 3 कहाँ से आ गए, तो भाई मेरे जरा काय को टेंशन ले रहे हो, जरा देखो 1 और 1 एक और एक कितना होता है 2, 1 और 2 रे कितना होता है 3 और 2 रे कितना होता है 3, फिर 1 ले लो। तो ये क्या गिनती सिखा दी तुमने, तो जरा देखें 1 से स्टार्ट किया, पहले 1 लिखा, फिर 1 को 2 बार लिख दिया, फिर मैंने क्या करा 1 अपने 1 से लिखा और एक और कितना होता है ऐड करके 2 होता है, फिर मैंने एक अपने आप लिख दिया, फिर दोबारा ऐसे ही आगे करा, फिर मैंने 1 अपने आप लिख दिया, 2 रे कितना होता है 3, फिर 2 रे कितना होता है 3, फिर 1 लिख दिया। अब ये कह रहा हूँ इसका क्या मतलब है इसमें, जरा देख लें, अगर होल ट्वाइस निकालते तो a² प्लस के 2ab प्लस के b² लिखते नहीं लिखते, अब a³ निकालेंगे तो a³ प्लस के 3a² प्लस के 3ab² प्लस के b³। अंडरस्टैंड, समझ में आया कैसे लिखते हैं गिनती या कैसे नंबर ऐड करते हैं, समझ आया, इससे ऐड कर सकते हैं। अगर 4 होता तो हम 4 पे लिख देते 1, 3 और 1 कितना होता 4, 3 और 3 कितना होता 6 और 3 और कितना होता 4, फिर 1 लिख देते। अंडरस्टैंड। अब देखिए अब इसका यूज इसमें कैसे कर पाए, जरा देखें भाई, देखिए a की जगह पे क्या है 1 है, b की जगह पे क्या है x² है, तो देखें लगाते हैं a³ b का मतलब कितना है x² पे क्यूब। अब कहोगे ये तो गड़बड़ हो गई भाई, तो जरा देख लें a³ तो a³
3 तो 3, ए स्क्वायर का मतलब क्या है 1 पे स्क्वायर, और बी का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर है, अंडरस्टैंड, प्लस 3, ए का मतलब कितना है 1 और बी का मतलब कितना है, बी पे स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर स्क्वायर और माइनस के बी क्यूब का मतलब एक्स स्क्वायर पे क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और डीएक्स। जरा देखे भाई, जरा देखो एक का क्यूब कितना होता है 1 होता है, और 1 पे स्क्वायर करना तो 1 ही जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 3x स्क्वायर। और जरा देखे 3 बन जाए 3 और एक पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है भाई, मान लो ए की पावर m और इसकी पावर n, तो क्या होता है ए की पावर m क्रॉस n, घात पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है पावर का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो जरा देखिए पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4, और यहां देखें पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो यहां कितना कर देंगे हम 3 2 या 6, तो एक्स की पावर कितना आ गया 6 और नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही लेंगे। यहां तक समझ में आया भाई? भाई मेरे यहां तक तो समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, इतना बता दिया बहुत है, आप प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले इतना नोट करिए आप पहले, तो इस बोर्ड पे जगह कम है, मिटा दो भाई ऊपर से। तो जरा देखते हैं, आप एक भिन्न करते हैं जरा, देखो मेरी बात को जरा देखिए गौर से, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या करते हैं 1 + 1/2 कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? अब क्या होगा कैसे कर लेते हैं, 2 भाई एलसीएम ले लिया और 1 और 1 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, 1 और 1 को ऐड कर दिया, तो जरा देखिए ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं अलग अलग करके, क्या तो लिख सकते हैं, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखें भाई ये कितना आएगा 1/x² आएगा, 1 के नीचे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 3x² बट्टे एक्स स्क्वायर और प्लस 3x⁴/x² और प्लस माइनस x⁴/6/x² और अलग से क्या लगा दे एक dx। हाँ भाई देखिए 1/x² को 1/x² लिख देते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं और इसे इसे कैंसिल कर देते हैं, तो कितना बचेगा माइनस के 3 और इंटीग्रेशन dx। और यहाँ पे क्या करते हैं देखिए मैंने क्या बताया था डिवाइड में पावर घट जाती हैं, तो यहाँ पे डिवाइड है x⁴/x², तो पावर घट जाएंगी 4 में से 2 जाएंगी तो कितनी बचेंगी 2 ही तो बचेंगी भाई मेरी हो, और यहाँ पे यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो पावर घटाएंगे तो कितना कितना बचेगा ऊपर x⁴ बचेगा। अब 4 कैसे बचेगा बताऊं, देखिए तो भाई मेरे नहीं समझ में आ रहा है तो x⁴ है तो कैन बी रिटन एज, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे, और आपने टीचरों ने बताया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, तो देखो a⁴m भाग a⁴n, तो मैंने क्या बताया था a⁴m-n, डिवाइड में पावर घट जाती है तो m में से n को कम कर दिया, यहाँ पे 6 में से 2 कम करोगे कितना आ जाएगा x⁴ आ जाएगा, दैट इज दिस x⁴ तो कितना आ जाएगा x⁴। देखिए अब देखिए 1/x का बताया था log x, 1/x² का तो log x बताया नहीं, तो देखिए जरा 1/x² का कैसे करते हैं x⁻² dx और 3 को आगे लेते तो क्या बचेगा 1 dx, और यहाँ पे कांस्टेंट को आगे लेते तो क्या बचेगा x² dx और x⁴ dx। मैंने अभी फॉर्मूला बता रखा है आपको कौन सा वाला, देखें यहाँ देख लीजिए x⁻n dx क्या बता था x⁻n+1/n+1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जरा देखें भाई कितना आएगा x⁻−2 +1/-1 3, यहाँ पे कितना आएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था x बताया था ओनली 3, x⁻2 को कितना होगा 2 + 1/2 + 1 और इसका कितना होगा 4 + 1/4 + 1, और मैंने क्या होता था एक कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो जरा देखें भाई 2 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1 आ जाएगा, नीचे भी माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 3x आ गया, ये कितना आ जाएगा 3x⁻3/3 और ये कितना आ जाएगा x⁻5/5 और प्लस के c, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे इसे हम ऐसे लिख देते हैं, देखो सुन लीजिए a⁻−m हो तो इसे हम क्या लिखते हैं 1/a⁻m लिख सकते हैं,
ए की पावर माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एम। तो एक्स की पावर -1 है तो हम नीचे जाके ऐसे लिख दें 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आएगा 3x और ये कितना आ जाएगा माइनस की एक्स की पावर 3 और ये कितना आएगा एक्स की पावर 5/5 और एक कांस्टेंट c। दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। थोड़ा कठिन लगा होगा, प्रैक्टिस करिए 2 बार 3 बार 4 बार, टाइम मिले इतनी बार कर लो प्रैक्टिस, आ जाएगा समझ में। आगे देखते हैं। तीसरे का देखिए भाई, 1 + x और √x dx। देखिए भाई टीम की ओर से रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और पूरा वीडियो को देखोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मेरी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर और पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो और आपको पूरा ज्ञान मिल सके और आपको इस सेमेस्टर की परीक्षा में टॉप होने से कोई न रोक सके। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखते रहिए, लास्ट तक देखिए। आप मेरी वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, वो भी रूम में बैठ के, लॉकडाउन में भी। जरा देखें भाई, अब ये करो, ये काम हमारी आ गई भाई, ये क्या है आपने पढ़ा होगा, एक्स की पावर 1/3 को हम क्या लिखते थे, यहाँ पे 3 लिखते थे, एक्स लिखते थे और एक्स की पावर 1/4, तो इसे क्या लिखते थे 4 और एक्स की पावर 1/2 को हम क्या लिखते थे, खाली √x लिखते थे। ये सबको पता होनी चाहिए बात। अगर 3 है तो 3 यहाँ पे लगाएंगे तो x लिखेंगे, 1/4 है तो 4 यहाँ लगाएंगे x लिखेंगे। अब ये नहीं कि 4 यहाँ पे लगा दो तुम फिर मुझसे लड़ो कि आगे क्या सर तुमने सिखाया था ये, तो ये 4 यहाँ नहीं होता है, इसकी रूट की पावर होती है, ठीक है। अब 1/2 है, 1/2 यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, पर हम √2 को हम क्या लिखते हैं, लिखते नहीं है। ओके देखिए भाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसको मैंने क्या बताया था, देखिए इसको मैं x की पावर 1/2 लिख दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसे 1/2 लिख दिया और देखिए इसे 1/1 लिख दिया और इसे 1/2 लिख दिया। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पावर जब दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, दोनों सेम हो। तो जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, a दोनों सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, a की पावर m + n हो जाएगी। जरा देख लें अभी, x की पावर 1/2 प्लस देखें 1 और 1/2 कितना होता है ऐड करते पे, 2 बन जाए 2 और 2 और 1 कितना होता है 3/2। अब बतानी पड़ेगी, एक के नीचे एक मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे और ऐड कर दीजिए। अब ये बड़ी बीमारी, 2 एलसीएम ले लिया और इन दोनों को क्या करा, 2 बन जाए 2 और 2 और 1 कितना 3/2, तो कितने आ गया x की पावर 3/2 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखें। अभी आपको इंटीग्रेशन x की पावर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन बताया था, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1 यानी कांस्टेंट c, या c मतलब डायरेक्टली याद कर लूंगा। जरा देखें इसका कितना होगा, x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। चलो देखें और सॉल्व करते हैं इसे आगे। देखिए भाई x की पावर 1/2 और 1 आप जानते हैं कि एक और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, ठीक है। जरा देखें कैसे होगा, 1/2 + 1 2 बन जाए 2 अपॉन 2 तो 3/2 होगा कि नहीं हो गया। अब ऐसे ही हम 3/2 + 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो नीचे कितना होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ कितना होगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 एक कांस्टेंट c। तो जरा देखिए भाई इस 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5 x की पावर 5/2 एक कांस्टेंट c। आगे नोट सुन लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन के, इस किताब बुक्स के, अजय कुमार जी की बुक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहते हो, आप मुझे सब्सक्राइब करें
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, तभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तब। तो मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ अपना। आप मुझे शेयर करिए, और इतने सारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उन सबके पास तक मेरी वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आपसे विशेष अपील है, विशेष रिक्वेस्ट है, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब और पूरा जरूर देखें।